रूस और यूक्रेन का युद्ध, फिर हमास और इजराइल का युद्ध। लेकिन क्या अब मैदानी इलाकों को छोड़कर स्पेस में भी युद्ध होगा? खबर है कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों को रखने की तैयारी कर रहा है। इसकी खुफिया रिपोर्ट आने के बाद अमेरिका खौफ में आ गया है। आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई है। अमेरिका के एक सांसद ने जो बाइडेन से खुफिया रिपोर्ट को जनता के सामने लाने की मांग की है। रिपोर्ट्स जनता के बीच में लाने से इस बात का अनुमान लगाया जा सकेगा कि इसका खतरा कितना बड़ा है। अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि रूस का अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियार रखने का प्लान अभी पूरा नहीं हो सका है, लेकिन वो चिंता का विषय जरूर है। जैक सुलिवन, जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने इसको लेकर बैठक बुलाई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सांसद ने अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने के मामलों को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि रूस अपने प्लान पर अभी विचार कर रहा है, लेकिन यह चिंताजनक जरूर है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रिपब्लिकन सांसद ने रूस की इस योजना को लेकर चेताया है कि इससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक अभी रूस ने स्पेस में हथियारों की कोई तैनाती नहीं की है। इसे लेकर अभी सिर्फ सोचा जा रहा है। फिर भी यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात है। हालांकि आम लोगों के लिए फिलहाल कोई चिंता नहीं है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि भले ही रूस की ये योजना अभी परवान नहीं चढ़ी है, लेकिन हमारे लिए चिंता की बात है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन इससे लेकर एक अहम मीटिंग भी करने वाले हैं। इस बीच एक अमेरिकी सांसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग की है कि रूस के इस खतरनाक मिशन से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं, उन्हें जनता से साझा किया जाए। उन्होंने कहा कि इसे बताने से पता चल सकेगा कि किस लेवल का खतरा है। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि 4 देशों के बीच अभी युद्ध चल रहा है। ऐसे में रूस का यह प्लान खतरनाक साबित हो सकता है। इन युद्धों में अमेरिका का करीबी देश इजराइल भी शामिल है। इसके अलावा यूक्रेन में भी लगातार अमेरिका को चैलेंज मिल रहा है। अमेरिका की मदद के बावजूद रूस पीछे नहीं हट रहा है। रूस के स्पेस में न्यूक्लियर अभियान पर जेल सुलिवन भी बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि अभी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, लगातार अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। इसको देखते हुए पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी तंज कसा था। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों को इस बात का तो जरूर पता चल गया है कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है। इसके अलावा अमेरिका इजराइल और हमास युद्ध में भी फंसा हुआ है। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि ऐसी योजना हमारे लिए इस वक्त चिंता की बात है, जब गाजा और यूक्रेन में युद्ध चल रहे हैं। इनमें से एक जंग में तो उसका करीबी इजराइल ही शामिल है। इसके अलावा यूक्रेन में भी अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो संगठन को लगातार चैलेंज मिल रहा है। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो अमेरिका सीधे युद्ध में तो नहीं उतरा, लेकिन उसने यूक्रेन की खूब मदद की। इसके अलावा इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में भी अमेरिका फंसा हुआ है और उसे अरब देशों को मनाना पड़ रहा है। पिछले दिनों तो व्लादिमीर पुतिन ने तंज कसते हुए कहा था कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों को पता चल गया होगा कि रूस को हराया नहीं जा सकता। पुतिन ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ही 2014 में यूक्रेन की राजनीति में बदलाव कराया है। इस दौरान जिन लोगों ने नई सरकार को नहीं स्वीकार किया, उन लोगों पर काफी अत्याचार हुआ। रूसी राष्ट्रपति के मुताबिक वो ऐसे ही युद्ध में नहीं कूद पड़े। यूक्रेन और क्रीमिया के लोगों ने जब रूस से मदद की गुहार लगाई, तब वो आगे आए। यही नहीं, पुतिन का कहना था कि CIA की वजह से ही यूक्रेन में तख्तापलट हुआ है। हमने कई बार अमेरिका को यूक्रेन के साथ चल रही समस्याओं को साझा किया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।